बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं MB फूड सीक्रेट। आज हम आपको बताएंगे कि आप बहुत ही सस्ती चीज़ से अपने आप को किस तरह से बहुत सी बीमारियों से दूर रख सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। ये क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे खजाने की कुंजी तो आपके पास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो क्या ही बात है। जी व्यूअर्स, ये मेरे पास पुदीना है और ये सब्ज़ धनिया है। पुदीने की पत्तियां मैंने इस तरह से तोड़ ली हैं और धनिया को भी इस तरह से बारीक काट लिया है। ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट है, जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में बहुत ही मदद करते हैं। अब हमने इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरह 2-3 दफ़ा पानी से वॉश करके हम इसको ग्राइंड करना है। हमें इसकी मिकदार दोनों की आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा इसमें कोई मसला नहीं है। जी, जग में हमने धनिया और पुदीना डाल लिया है। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी का डालेंगे। कोशिश करें बहुत ही कम पानी में ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। जी, धनिया और पुदीने को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ये हमारी सादी सी चटनी तैयार हो गई है। अब इसका इस्तेमाल हम 3 तरीके से कर सकते हैं। और एक बात, इसको आप इसी हालत में 1 माह तक फ्रीज भी कर सकते हैं। जी, पहला तरीका हमारा ये है कि हम एक बाउल में थोड़ा सा दही लेंगे, उसमें 1 चम्मच या हाफ चम्मच जितना आप पसंद करें उतना हम चटनी का डालेंगे। उसके बाद हम उसमें ये जायके के हिसाब से हम इसमें ये सब्ज़ मिर्च जो मैंने बारीक की हुई है वो हम डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रायता तैयार हो गया है चावल पर डालने के लिए और पकौड़ों के साथ खाने के लिए। जी, अब इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इसमें आप 2 चम्मच चटनी के लें, या जितनी आप खाना पसंद करें उतनी भी ले सकते हैं। मैंने 2 चम्मच डाले हैं। अब मेरे पास ये बारीक सब्ज़ मिर्च की हुई है, इसमें ये जायके के हिसाब से हम वो डाल देंगे। ये बारीक कुटा हुआ अनारदाना है मेरे पास, वो भी हम इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे। ये 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आप अदरक और लहसुन को पसंद नहीं करते तो ना भी डालें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फिर हमारे लिए ज़रूर मसला बन सकता है, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी जो मैंने बनाई है, ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी भी डालकर कूट सकते हैं। बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये BP के मरीजों के लिए तो ख़ास कर बहुत ही अच्छी चीज़ है। बदहज़मी के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ये जब भी आप खाना खाएं, इसके 2 चम्मच साथ ज़रूर खा लिया करें। आपका खाना बहुत जल्दी हजम हो जाएगा और मैदा भी सेट रहेगा। जी, 2 तरीके से हमने चटनी तैयार कर ली है। अब इसका एक और तीसरा तरीका जो है वो गर्मी के तौर के लिए बहुत ही पावरफुल है, वो हम बताते हैं आपको वो कैसे करना है। जी, अब तीसरा तरीका है जो वो बहुत ही स्पेशल है। अब हम इसमें 1 चम्मच ये चटनी का डालेंगे। जी, मैंने 1 चम्मच इसमें ये चटनी का डाला है। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर 1 चम्मच डालेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से काला नमक डाल देंगे। काला नमक मैंने ये इसलिए डाला है कि काला नमक इसमें बहुत ही ज़रूरी है। दूसरे नमक से वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसमें काले नमक से आता है। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। अगर आपके पास बड़ा नींबू है तो आप उसका हाफ डाल दें, अगर छोटा है तो आप फुल भी डाल सकते हैं। बीज इसके मैंने निकाल लिए थे, बीज इसमें नहीं डालने हैं आपने, वो ज़रूर निकाल लेंगे। अब हम इसमें बहुत ही ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मशरूब तैयार हो जाएगा। इसमें हम डालेंगे एक 7 अप। थोड़ी सी आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो ये उछलकर बाहर आ जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जब इसकी गैस निकल जाए तो आप बाकी की बोतल भी इसी तरह इसमें डाल दीजिए। जी, ये हमारा बन गया है मिंट मार्गरीटा। ये रमज़ान स्पेशल भी है। रमज़ान में आप अफ्तारी के बाद इसका 1 गिलास अगर पी लेंगे तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो रमज़ान में जब रोज़ा खुलने का टाइम होता है बहुत सारी चटपटी मसालेदार चीज़ें खा लेती है और बाद में वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो अगले दिन रोज़ा रखने के भी काबिल नहीं रहते। लेकिन अगर ये गिलास आप पी लेंगे तो आपके जिस्म से वो सारी गर्मी निकल जाएगी जो रोज़े की वजह से आपके जिस्म में आ गई थी। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इसका 1 गिलास आपको बहुत ही एक्टिव रख सकता है।
रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सेहत के ख़जाने के हमने सारे राज आपको बता दिए हैं। अब आप भी हमारी गुजारिश सुन लें, हमारे ख़जाने की कुंजी तो आपके पास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो क्या ही बात है। तो MB फूड को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।